नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज 17 नवंबर 2025 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्ज़ाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास 17 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। बेरोजगारों ने विशेष शिक्षकों ने के पद इस बार की अध्यापक भर्ती में शामिल नहीं किए गए, जो छात्रों के साथ घोर अन्याय है। विशेष शिक्षा की पढ़ाई कर चुके दिव्यांग एवं सामान्य सभी छात्र इस निर्णय से बेहद निराश है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, विशेष शिक्षकों के पद सर्जित करने को लेकर यहाँ पर बेरोजगार मांग कर रहे हैं थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में। इधर राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक थर्ड ग्रेड टीचर्स भर्ती 2025 लेवल 2 बीएड के लिए विस्तृत विज्ञप्ति जारी व आवेदन प्रक्रिया शुरू। कुल पदों की संख्या है 2123। ऑनलाइन आवेदन। रीट मेंस 2025 की परीक्षा 17 से 21 जनवरी 2026 को आयोजित होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 6 दिसंबर 2025 तक। 20 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षाएं, 21-22 को शैक्षिक सम्मेलन। शिक्षा विभाग के आदेशों से शिक्षक परेशान, 2 बड़े कार्यक्रमों की तिथियां टकराई। शिक्षक संघ ने तिथि बदलने की मांग की, तिथियों का टकराव चिंता का कारण। राजस्थान विश्वविद्यालय 20 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। पीटीटी शुल्क वापसी के लिए अभ्यर्थी अब 19 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, 14,967 पदों पर होगी भर्ती शिक्षकों की। अभ्यर्थी आज से करा सकेंगे प्राप्तांकों की पुनः गणना। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस भर्ती 2023। एसआईआर से पूर्व परीक्षा 20 दिन आगे की, बाद में भी नहीं पढ़ाई तारीख। अर्धवार्षिक परीक्षा में परिणाम प्रभावित होने की आशंका। 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप में एक सीट पर 15 अभ्यर्थी। अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद होगा संभाग स्तरीय युवा महोत्सव। वाइस प्रिंसिपल की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी, 24 नवंबर तक मांगी आपत्ति। कई स्कूलों के 12वीं के छात्रों ने सेशन में प्रैक्टिकल ही नहीं दिया। स्कूलों के लैब में गजब प्रयोग, एक कक्ष में तीनों प्रायोगिक विषयों का सामान, इसी में क्लास भी। कोटा से है न्यूज़। भविष्य में विद्यार्थियों और अभिभावकों को हो सकती है समस्या। सीबीएसई के देश भर के रीजनल दफ्तरों से छात्रों का पुराना रिकॉर्ड दिल्ली शिफ्ट करने की तैयारी। अजमेर केवीएस में है वैकेंसी, 14,967 शिक्षकों की भर्ती। एमडीएसयू यूजी पीजी की वार्षिक परीक्षा के आवेदन 23 से भरे जाएंगे। एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर। बैंक ऑफ इंडिया में आईएसओ के 115 पदों पर भर्ती, 30 तक कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान में 113 पदों पर वैकेंसी, आरपीएससी अजमेर। कैबिनेट सचिवालय में 250 पदों पर होगी भर्ती। एनआईटी भरे जाएंगे 118 रिक्त नॉन टीचिंग पद। विद्यार्थियों को 4 वर्ष तक प्रतिमाह 1,000 रुपये की दर से कुल 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। एनएमएमएस परीक्षा में शामिल हुए 83% से ज़्यादा अभ्यर्थी सेट मेट के दोनों पेपर में 842 गैरहाजिर रहे, 167 का होगा चयन। गंगानगर श्री विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने में राजस्थान देश भर में सबसे आगे
डिजिटाइजेशन में तेजी, अब तक 95 लाख फॉर्म अपलोड। नई भर्तियां हैं कुछ हर स्टेट में। गणना प्रपत्रों के डिजिटलाइजेशन कार्य में तेजी लाने की जरूरत, बीकानेर ऐसे भरे ऑनलाइन गणना फॉर्म। आरडीओ भी चुनावी ड्यूटी में, परीक्षा प्रबंधन उधर में निजी स्कूलों में नहीं रखे जाएंगे प्रश्न पत्र, 20 नवंबर से कक्षा 9-12 की समान अर्धवार्षिक परीक्षा बीकानेर। अब एनओसी से मुक्ति, कार्मिक बिना अनुमति दे सकेंगे प्रतियोगी परीक्षा, राज्य सरकार ने दी अधिकारियों कर्मचारियों को राहत। भीलवाड़ा 14,382 विद्यार्थियों ने दी राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा, 90.32% रही उपस्थिति, अजमेर में 2 केंद्र बनाए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, वाइस प्रिंसिपल की अस्थायी वरिष्ठता जारी, 24 नवंबर तक मांगी आपत्ति। अच्छी खबर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सरकारी स्कूलों के नए भवन व जीर्णोद्धार के लिए किए टेंडर। सीकर की 15 सहित प्रदेश की 510 स्कूलों की संवरेगी सूरत, 22 लाख रुपए से सुधरेगी इन सरकारी स्कूलों की दशा। सीकर राजस्थान पत्रिका न्यूज़। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो राजस्थान विशेष शिक्षक संघ की मांग है। विशेष शिक्षकों की मांग, शिक्षा पाए हर दिव्यांग। अध्यापक भर्ती में विशेष शिक्षकों के 5,000 पद शामिल करवाने हेतु राजस्थान प्रदर्शन, आरटीई 2009 के तहत हर दिव्यांग को शिक्षा दो। तो देखो, विशेष शिक्षा के ही नहीं दोस्तों, काफ़ी जैसे लेवल 2 सामान्य शिक्षा के भी तो पद नहीं है ना। विशेष शिक्षा के साथ लेवल 2 सामान्य शिक्षा के पद नहीं है। वैसे अगर देखें तो एक न्यूज़ में छपी थी 10,000 पद खाली है। हालांकि 10,000 तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा में तो लेवल 2 के पद है नहीं, प्रारंभिक शिक्षा में थोड़े बहुत पद होंगे। ठीक है, अपन उनको अलग से करते, लेकिन फिर भी जो डीपीसी होगी, वैसे तो 5 साल की पेंडिंग है 30,000 पदों पर, 3rd ग्रेड के जो 2nd ग्रेड में प्रमोशन होंगे उसके लिए, क्योंकि 42,000 पद खाली है 2nd ग्रेड के। तो ये जो 42,000 2nd ग्रेड के पद है ना, इसमें से 50% तो डीपीसी से ही भरेंगे, 3rd ग्रेड की डीपीसी से, यहाँ से। तो सरकार को 42 के हिसाब से सरकार 21,000 पदों पर ही डीपीसी करेगी। ठीक है, और शिक्षा मंत्री के बयान से भी ये लगता है कि भाई 21,000 पदों पर हम डीपीसी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मामला का निस्तारण हो जाना चाहिए इसी महीने में। वैसे तो 2-4 दिन बाद फाइनल सुनवाई हो सकती है, कन्फर्म नहीं, लेकिन हो सकती है फाइनल सुनवाई, क्योंकि सरकार ने 4 सप्ताह का जवाब मांगा था, समय मांगा था कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन का दिया है। इसका मतलब कोर्ट खुद चाहता है निस्तारण हो। तो उम्मीद है कि 2-4 दिन के बाद स्टे हट जाएगा डीपीसी से, और फिर 21,000 पदों की डीपीसी का रास्ता खुल जाएगा, और वहीं से विशेष शिक्षा लेवल 2 सामान्य शिक्षा के पद होंगे। अब वो सरकार के ऊपर है कि 21,000 पदों पर नई भर्ती होगी या इसी भर्ती में पद जुड़ेंगे। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के दोनों के अच्छे खासे पद खाली है, तो दोनों भर्तियों में पद बढ़ाने चाहिए सरकार को।